श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों, आज मैं आप लोगों को गोवर्धन पूजा संबंधित संपूर्ण जानकारी बताऊंगा और इस वीडियो में बताऊंगा कि गोवर्धन पूजा के दिन हमें गौ माता को क्या खिलाने से हमारे घर में धन की प्राप्ति होती है तथा गोवर्धन पूजा संबंधी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। भक्तों, सबसे पहले जानते हैं गोवर्धन पूजा कब है 2025 में, और गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन गोवर्धन पूजा होती है और इस दिन घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत यानी गिरिराज जी महाराज बनाए जाते हैं। फिर उनका विधि विधान से पूजन होता है। यह पर्व दिवाली के अगले दिन अमावस्या तिथि समाप्त होने के बाद प्रतिपदा तिथि में मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार उदय प्रतिपदा तिथि 22 अक्टूबर को मान्य रहेगी, इसलिए गोवर्धन पूजा का त्योहार भी इसी दिन मनाना उत्तम रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि 21 अक्टूबर को शाम 5:54 से प्रारंभ होगी और 22 अक्टूबर को रात 8:17 पर समाप्त होगी। गोवर्धन पूजा बुधवार 22 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। 22 अक्टूबर को सुबह 6:30 से शुरू होकर सुबह 8:50 तक आप पूजा कर सकती है। वहीं शाम को 3:25 से शुरू होकर 5:48 तक इस पूजा को करने का शुभ मुहूर्त रहेगा। माताएं बहनें, गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्णा और गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट का भी बहुत ही महत्व है। जी हाँ, गोवर्धन पूजा में अन्नकूट का बहुत बड़ा महत्व है। अन्नकूट का भोग भी सामर्थ्य अनुसार जरूर लगाना चाहिए। कहीं कहीं लोग मूंग दाल और बाजरे को मिलाकर खिचड़ी बनाते हैं, तो कहीं कहीं अन्नकूट में भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग का प्रसाद भी लगाया जाता है। इस प्रक्रिया को अन्नकूट कहा जाता है। माता बहनें, चलिए जानते हैं गोवर्धन पूजा पर चढ़ाए जाने वाले अन्नकूट प्रसाद का 56 भोग के बारे में, अर्थात इसका क्या महत्व है। अन्नकूट अर्थात नाम से ही स्पष्ट है। अन्नकूट जैसे इसके नाम से लगता है कि यह बहुत सारे अनाजों का मिश्रण होता है। तरह तरह के पकवानों से भगवान की पूजा की जाती है। इस प्रसाद को अलग अलग बांटने की बजाय इकट्ठा बांटा जाता है। इस मिश्रण का स्वाद निराला होता है। भगवान ने इस अन्नकूट के प्रसाद में कई सारी सब्जियां मिलकर भगवान का इस प्रकार का जो प्रसाद है, इसमें कई प्रकार की सब्जियां मिलकर आप मिक्स कर सकते हैं। जैसे खड़ी है, चावल है, पूरी है, रोटी है, मूंग की खिचड़ी है, बाजार है, हवा है। समर्थ के अनुसार जो भी आपसे बने भगवान के प्रसाद में इस प्रकार की चीजों को मिलाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नकूट की कथा की शुरुआत। तो कुछ कथाओं में इस प्रसाद के बारे में कहा गया है कि जब भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र के घमंड को चूर करते हुए गोवर्धन पर्वत की पूजा की और इंद्र ने गुस्से में बहुत ही ज्यादा वर्षा की, तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी वृंदावन वासियों को लेकर गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए थे। वही पर्वत के नीचे लगातार 7 दिन बिताए थे। इस दौरान सभी ने अपने साथ लाए हुए जो खाद्य सामग्री, जितने भी वहां के रहने वाले लोग थे, सभी ने खाद्य सामग्री लाई और दोनों को मिलाकर बताकर आपस में खाया। इसका स्वाद इतना ज्यादा अद्भुत था कि इसे खाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ललचा गए थे। बाद में वह अन्नकूट प्रसाद के रूप में गोवर्धन पर्वत को भोग लगाकर खाया जाने लगा। खुद भगवान कृष्ण ने सुप्रिया प्रसाद का हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके भोग लगाकर अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। माता ज्ञान चैनल के इस वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं कि गोवर्धन पूजा किस प्रकार से की जाए। भक्तों, अब आप लोगों को अन्नकूट के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है। अब गोवर्धन पर्वत की किस प्रकार से पूजा की जाए। तो गोवर्धन पूजा करने के लिए आपको सबसे पहले घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन का चित्र बनाएं। इसके बाद रोली चावल, खिल, बताशे, जल, दूध, पान, केसर, फूल और दीपक जलाकर गोवर्धन भगवान की पूजा करें।
कहा जाता है कि इस दिन विधि विधान से सच्चे दिल से गोवर्धन भगवान की पूजा करने से साल भर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। चलिए इस वीडियो में आप लोगों को गोवर्धन पर्वत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। माता बहनों, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों करते हैं। साथ ही साथ में गोवर्धन पूजा की जो कथा बताऊंगा, इस कथा को अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से सुनता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में चल रही सभी प्रकार के कष्ट तत्काल समाप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, ऐसा माना जाता है। इस कथा को अगर सच्चे मन से सुन तो कोई भी आपकी मनोकामना हो, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, वह मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण का अवतार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने किसे पूजनीय बताया है? गोकुल वृंदावन के लोगों को किसकी पूजा करने के लिए प्रेरित किया था? देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल और वृंदावन के लोगों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया था। तभी से भक्तजन इस पर्वत की पूजा करते हैं। तो आज भी ऐसी मान्यता है कि मथुरा के पास में स्थित जो गोवर्धन पर्वत है, इनकी पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यहां से कोई भी खाली नहीं लौटता। इसी वजह से यहां हमेशा ही भक्तों का देखना, जो गोवर्धन पर्वत है वहां पर काफी भीड़ लगी रहती है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं वास्तव में हम जो गोवर्धन पूजा किस प्रकार से घर में निर्मित करते हैं। सभी दर्शकों को जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अब इनकी पूजा क्यों होती है, इनकी पूजा होने के पीछे क्या कारण है? तो गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई आपने देखी होगी, आज से काफी पहले काफी दिखाई देते थे, लेकिन हजारों साल पहले ये बहुत ही ऊंचा था, विशाल पर्वत था और इस पर्वत की ऊंचाई लगातार घटती जा रही है। इस संबंध में शास्त्रों में एक कथा बताई है। इस कथा के अनुसार गोवर्धन पर्वत को तिल तिल करके घटना के लिए एक ऋषि ने श्राप दिया था। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को भगवान का रूप बताया है और उसी की पूजा करने के लिए सभी को प्रेरित किया था। आज भी गोवर्धन पर्वत चमत्कारिक रूप से, पूर्ण रूप से चमत्कारिक रूप से भरा हुआ है, सभी प्रकार के लोगों की इच्छा को पूर्ण करता है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने वाले हर व्यक्ति को जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। साथ ही साथ गोवर्धन पूजा करने वाले लोगों को भी पैसों की कमी नहीं होती, ऐसा माना जाता है। महाभारत काल में गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई करीब 30,000 मीटर थी, जबकि वर्तमान में यह पर्वत करीब 30 मीटर ऊंचाई रह गया है। गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई लगातार घटती जा रही है। इस संबंध में गर्ग संहिता में एक कथा बताइए। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेने के पूर्व राधा जी से भी पृथ्वीलोक में साथ चलने के लिए निवेदन किया था। इस पर राधा जी ने कहा कि मेरा मन पृथ्वी पर वृंदावन, यमुना और गोवर्धन पर्वत के बिना नहीं लगेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपने हृदय की ओर दृष्टि डाली, जिससे तेज निकला और राजभूमि पर जाकर गिरा। यही तेज पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गया। शास्त्रों के अनुसार यह पर्वत रण झरने कम आदि वृक्षों से सुशोभित है और अन्य सामग्री भी इसमें उपलब्ध थी। इसे देखकर राधा जी बहुत प्रसन्न हुई तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ उन्होंने भी पृथ्वी पर अवतार धारण किया। चलिए प्राचीन ज्ञान चैनल के इस वीडियो में जानते हैं कि गोवर्धन पूजा के दिन हमें गाय को कौन सी वह चीज खिलानी चाहिए। भक्तों, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में गाय को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पशु माना जाता है। शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है और समस्त देवी देवता का पूजन गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गए एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पत जीव है। रघुवीर में इस संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कभी इस निष्पाप गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और कभी उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को गायों से विशेष लगाव था। उन्हें गौ माता बहुत अधिक
प्रिय थी श्री कृष्ण के अनुसार गायों की सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इससे बड़ा पुण्य का कार्य संसार में दूसरा कोई नहीं। कलयुग की भविष्यवाणी करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में जब धर्म का लोक हो जाएगा तब मनुष्य गाय की सेवा नहीं करेंगे। मनुष्य केवल दूध के लिए ही गए, पोका लगा दूध के लिए गाय को बहुत कष्ट देगा, जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग में आप और धर्म उसके चरम पर होगा। कलयुग के अंत का लक्षण बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं जब संसार से गए समाप्त हो जाएगी तब कलयुग का अंत होगा। जो मनुष्य कलयुग में भी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा वह सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएगी वह सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहेगी। जो लोग अपने घर में गाय से प्राप्त पंचगव्य को रखेंगे उसके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। माता बहनों, हमारे धर्म के सभी शास्त्रों में गाय की सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है। गांव में तो मनुष्य को गाय की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन शहरों में गाय के दर्शन आसानी से नहीं हो पाते हैं। इसीलिए मनुष्य को गौशाला में जाकर गाय की सेवा करनी चाहिए अथवा गौशाला के लिए दान धर्म करने चाहिए। इसके अलावा आप अपने घर में ही गौ माता की मूर्ति रखकर उनकी पूजा जरूर करें। इससे भी माता कामधेनु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में गौ माता को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसीलिए उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई आरसी मुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन करते थे तथा राजा महाराज गायों का दान करते थे। गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जनों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम आपको गौ माता के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। गाय की पूजा कैसे करनी चाहिए, गाय को कौन सी चीज खिलाने से कौन सा फल मिलता है तथा गाय के किस अंग को स्पर्श करने से दरिद्रता दूर होती है आदि के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। हमारी अत्यंत पूजनीय गौ माता के बारे में आप सभी को यह बात अवश्य जान लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे। माताएं बहनें, कई बार महिलाएं जाने अनजाने में गाय को कुछ चीज खिला देती हैं जिस मां लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह चीज गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है और उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं गौ माता के विषय में महत्वपूर्ण नियम। सबसे पहली बात है दोस्तों, गौ माता के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं रोज सुबह गाय के दर्शन होने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सुबह गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और अचानक ही गौ माता आपके रास्ते में आ जाती है तो वह कार्य निश्चित ही सफल हो जाता है। किसी भी यात्रा पर निकलते समय अगर गौ माता के दर्शन हो जाए तो वह यात्रा सुखपूर्वक पूर्ण हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में यदि पितृ दोष होता है तो अन्य उपायों के साथ साथ गौ माता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाभ हो और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली में यदि शनि की 7.5 या महादशा है तो हर शनिवार और अमावस्या को काले रंग की गाय को घास या रोटी खिलाएं और उसकी पूजा करें, इससे शनि दोष कम होता है। गौमूत्र यानी कि गाय का मूत्र बहुत ही उपयोगी, पवित्र और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हितकारी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो गौमूत्र का महत्व है ही, साथ ही वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गौमूत्र के बहुत से लाभ बताए गए हैं। गौमूत्र में बहुत से खनिज पदार्थ और स्वास्थ्य वर्धक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की शुद्ध करते हैं और बहुत से रोगों से भी बचते हैं। साथ ही गौमूत्र छिड़कने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में शरीर को निरोगी रखने के लिए प्रतिदिन गौमूत्र का सेवन करने तथा घर में गौमूत्र छिड़कने के लिए कहा गया है। कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह के भजन में सबसे पहली रोटी निकालकर एक सफेद गाय को खिलाना शुभ माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है या आपको किसी कारण इसके दुष्प्रभाव झेलना पड़ रहे हैं
तो हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दें। इससे बुध से जुड़े दुष्प्रभाव दूर होंगे और आपको तमाम समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर कुंडली में मंगल दोष है जिसके कारण आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां हैं, तो लाल रंग की गाय की सेवा करें। मंगलवार के दिन गाय का पूजन करें और उसे गुड़ और चने आदि खिलाएं। बृहस्पति ग्रह को जीवन के सभी मांगलिक कार्यों का कारक माना जाता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह आदि मांगलिक कार्यों में विघ्न निर्माण हो रहे हैं, तो उन लोगों को कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए रोटी पर गुड़ और चने रखकर गाय को खिला देना चाहिए। इससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर घर में शांति है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर के अंदर गाय के गोबर से बने उपले को जलाना चाहिए और उसका धुआं संपूर्ण घर में फैलाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र से बनने वाले मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य को पाप नाशक कहा जाता है और हिंदुओं की धार्मिक विधि प्रायश्चित करने में इसका उपयोग किया जाता है। पंचगव्य को बनाने वाली सभी वस्तुएं अत्यंत उपयोगी होती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो है ही, साथ ही औषधि गुना से भरपूर है। दोस्तों, अगर आपके द्वार पर गौ माता आती है तो उसे बिना रोटी खिलाई जाने मत देना, नहीं तो आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके द्वारा से गए बिना कुछ प्राप्त किए लौट जाती है, उसके घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। प्रत्येक स्त्री को प्रतिदिन गाय के लिए एक रोटी बनानी चाहिए और प्रेम से गौ माता को खिलानी चाहिए। इससे गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माँ की इच्छाएं पूर्ण होती है। कुछ लोग गौ माता को बंसी भोजन अथवा जूठन खिला देते हैं। इसे शास्त्रों में पाप माना गया है। गाय एक शाकाहारी और पवित्र पशु है, इसीलिए गाय के भजन में कभी मांस, अंडे आदि चीज नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है और जिसके कारण लगातार परेशानी उठानी पड़ रही है, तो आप ये एक उपाय जरूर करें। रोटी पर सफेद मक्खन, नमक और घी लगाकर गौ माता को खिला दें। यदि शनि दोष है तो आटे में थोड़े काले तिल मिलाकर रोटी मिलकर गौ माता को खिला दें। इससे शनि दोष समाप्त होता है। मंगल दोष को दूर करने के लिए रोटी पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाना चाहिए। अगर घर में धान की समस्या है तो गुरुवार के दिन गाय को केले का फल खिलाना चाहिए। इससे दरिद्रता दूर होती है। दोस्तों, गौ माता के पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है, उसे कुबड़ में सूर्य केतु होते हैं। जब भी आपके द्वार पर गौ माता पधारे, आप इस कुबेर को एक बार जरूर स्पर्श करें। इससे आपके जीवन से सभी दुखों का अंत होगा और धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य तन मन धन से गौ माता की सेवा करता है, वह मृत्यु के बाद वेतन नदी को गौ माता की पूंछ पढ़कर पर कर लेता है। उसे व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई है, अगर वह व्यक्ति अपनी हथेली पर गुण रखकर गौ माता की जब से चटता है, तो उसकी सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सभी गौ माता की सेवा जरूर करें। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय गौ माता जरूर लिखें।